भारतीय संस्कृति में गुरुकुलों में जो ज्ञान दिया जाता है उसमें विद्यार्थियों के लिए, शिष्यों के लिए पहला सूत्र दिया जाता है सत्यम वद धर्मम चर। क्या सूत्र दिया जाता? सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। क्या? सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। यहां पर सूत्र में सत्य को बोलने के रूप में सिखाया जा रहा है और आचरण में धर्म को बतलाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य बोलने तक सीमित है, बोलने तक ही सीमित है, धर्म से संबंध नहीं, आचरण से नहीं, ऐसा नहीं। बोला गया सत्य भी धर्माचरण से जुड़ता है और जब भी किसी के जीवन में धर्माचरण आता है वह सत्यता से जुड़ता है। बोला गया सत्य सत्य नहीं, सत्यांश है। उस सत्यांश से हमें सत्य तक पहुंचना पड़ता है। वस्तु की जो स्थिति है, सृष्टि का जो स्वरूप है, सृष्टि का जो सार है, वो सत्य है और सत्य का भाव ही सत्य माना जाता है। ऐसे उस सत्य भाव के सत्य से हमारा परिचय कम है। हमारा परिचय असत से ज्यादा है। उतनी गहराई तक हमारा विचार नहीं जा पाता, उतनी गहराई तक सोच चिंतन संसारी प्राणी का नहीं जाता। छद्मस्तों ने सत्य पर श्रद्धान किया है, सत्य का आचरण अपनाया है, सत्यांश के रूप में उसका अनुभव किया है, लेकिन पूर्ण सत्यता को छद्मस्त प्राप्त नहीं कर सकता। उस सत्यता को प्राप्त करने के लिए छद्मस्त को सर्वज्ञ अरहंत बनना पड़ता है। और यही कारण है कि तीर्थंकर जब मुनि दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते ही साथ वो अखंड मौन धारण कर लेते। वो किसी से बोलते नहीं, किसी को उपदेश देते नहीं। शास्त्रों में कहा है वह यह सोच करके उपदेश नहीं देते कि अभी हम छद्मस्त हैं, केवल अज्ञान नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, तो हमारा बोला गया सत्यांश रहेगा, सत्य नहीं रहेगा। इसलिए साधना में उतर जाते हैं, अखंड मौन धारण कर लेते हैं और फिर जब केवल अज्ञान होता है, सर्वज्ञ बनते हैं, तो फिर दिव्य ध्वनि में सत्यता का प्रतिपादन करते हैं। ऐसे सत्यव्रत से, सत्य धर्म से आपका परिचय कम है। आपका परिचय झूठ से ज्यादा है। अब झूठ क्या है? वस्तु जो नहीं है, जैसी नहीं है, जितनी नहीं है, उस नहीं रूप वस्तु को अस्थि रूप वस्तु बतलाना, वह वैसी और उतनी प्रस्तुत करना, ये झूठ है। देखो, जो नहीं है वह बताना झूठ, जैसी नहीं है वैसी बताना झूठ, और जितनी नहीं है उतनी प्रस्तुत करना भी झूठ माना जाता है। मतलब दैनिक जनजीवन में देखा जाए तो हम जो नहीं है, जैसे नहीं है और जितने नहीं है, वह वैसे और उस रूप में प्रस्तुत होना, अपने आप को प्रस्तुत करना, ये एक तरह से झूठ माना जाता है, सत्यता का व्यवहार नहीं।
देखो, भावनाओं का सत्य हमारे भावों से जुड़ा रहता है। जो जहां जैसा जिस रूप में है उसे वैसा उस रूप में ही मानना, विचारों में लाना, ये भावना का सत्य है। वचन का सत्य, जिस रूप में हमने सत्य को समझा है, जैसा शास्त्रों में लिखा है, जैसा गुरुओं ने बतलाया है, उसी रूप में प्रतिपादन करना और वैसे ही वचन बोलना, हितमित कल्याणकारी वचन बोलना, ये वचनों का सत्य है। और व्यवहार, आचरण का सत्य ये है कि अपने जीवन की प्रामाणिकता होनी चाहिए। सत्यवादी पर सभी विश्वास करते हैं, लेकिन अगर कोई झूठ बोलने लगे, अगर कोई छल फरेब करने लगे, किसी को धोखाधड़ी देने लगे, तो जब उसका भेद खुलता है तो फिर उसकी प्रामाणिकता खंडित होती है। मार्केट में उसकी गुडविल खराब हो जाती है, उस पर फिर कोई भरोसा नहीं करता। व्यापारी की साख उसकी प्रामाणिकता पर टिकी रहती है। इसीलिए व्यवहार का सत्य जो है वह प्रामाणिकता के आधार पर है। आपका व्यवहार प्रामाणिक होना चाहिए। लेन देन में, उठने बैठने में, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ होने वाले व्यवहार में, समाज के साथ, समुदाय के साथ, अपने राष्ट्र के साथ जो एक भावनाओं का तारतम्य जुड़ा रहता है, और व्यवहार में जो भीतर बाहर एक पना प्रामाणिकता रहती है, वही तुम्हारा सत्यता का धर्म है। इस सत्य के धर्म को समझने के लिए 4 बिंदु सुनिश्चित हैं: सत्यव्रत, सत्य धर्म, भाषा समिति और वचन गुप्ती। क्या कहा? सत्यव्रत, सत्य धर्म, भाषा समिति और वचन गुप्ती। अपनी सत्यता की सीमाओं को बनाकर के, और जो वचन बोलता है, जो व्यवहार करता है, वह व्रती श्रावक श्राविका का सत्यव्रत माना गया है। सत्य धर्म क्या है? सत्य धर्म क्या है? मुनियों के द्वारा जिन व्रतों का पालन होता है, जिन भावनाओं से और जिस प्रामाणिकता से मुनिजन उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मों में सत्य धर्म का पालन करते हैं, वो मुनियों के लिए उत्तर गुणों के रूप में सत्य धर्म है। भाषा समिति, बोलचाल के व्यवहार में कठोर शब्द नहीं बोलना, कर्कश शब्द नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, आदि आदि, ये भाषा समिति मानी जाती है। भाषा समिति का मतलब है चाहे कोई भी हो, साधर्मी हो, विधर्मी हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, सबके साथ में भाषा समिति का प्रयोग करते हुए हितमित वचनों का प्रयोग कर मार्गदर्शन देना, ये भाषा समिति है। भाषा समिति और सत्य धर्म में ये अंतर है कि सत्य धर्म जो है वह सज्जन पुरुषों के साथ साथ, अच्छे व्यक्तियों के साथ साथ, अपने समकक्ष रहने वालों के साथ साथ साधु वचन बोलना, वचन व्यवहार करना, वार्तालाप करना, ये सत्य धर्म है। इसमें सज्जन पुरुष, दीक्षित या अपने भक्त जो भी हैं, ऐसे उनके भक्तों से जो व्यवहार होता है, बोलना होता है, और बहुविध कर्तव्यों का व्याख्यान बार बार किया जाता है मुनि आदिकों के लिए, ये सत्य धर्म माना जाता है। और भाषा समिति में
साधु असाधु दोनों प्रकार के कोई भी हो, उनके कल्याण के लिए हितकारी मितकारी वचनों का प्रयोग करना भाषा समिति। और वचन गुप्ती वो है कि किसी भी तरह के वचनों को बोलना ही नहीं। सुन रहे हो ना सभी जन? हाँ, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। इसका मतलब यह है कि जब मौन ले लिया जाता है तो वचनों का व्यापार रुक जाता है। ये वचन गुप्ती कहलाती है। बस भैया, सत्य धर्म के दिन आप सबको इन्हीं बिंदुओं को समझना है और अपने जीवन में उत्तम क्षमादि 10 धर्मों का पालन करना है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने इस धर्म का पालन किया। इस धर्म के पालन में उनको कठिनाइयां भी आई। क्या आई? कठिनाइयां भी आई, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। परीक्षा सत्यवादियों की ही होती है, झूठे लोगों की नहीं होती है, धोखा देने वालों की नहीं होती है। हाँ, परीक्षा तो सत्यवादियों की होती है। और जब वह उन परीक्षा की घड़ियों में भी अपने को सुदृढ़ बना लेता है, अडिग बना लेता है, स्थिर बना लेता है, तो सत्यवादी की जय जयकार भी होती है। लेकिन परेशानियां भी बहुत हैं। मैं बार बार कहा करता हूं कि सत्यवादी प्रताड़ित तो हो सकता है पर कभी पराजित नहीं हो सकता, और असत्यवादी को सिंहासन पर भी बिठाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए वो यश मिलने वाला नहीं है। एक व्यक्ति आए, धर्म का हमारा प्रवचन सुन लिया, बाद में आकर के कहने लगे, महाराज जी आपके प्रवचनों का प्रभाव तो बहुत पड़ता है। अच्छा, हाँ, जब से आपसे मैं परिचित हुआ हूं बहुत सारे नियम ले लिए। क्या नियम ले लिए? अब मैं तम्बाकू नहीं खाता हूं। एक आध तो कोई बची होगी ना, इतने सारे नियम ले लिए फिर भी कोई ना कोई एक आध बुराई तो रही होगी कि सारी अच्छाइयां आ गई, एक आध बुराई तो। वो चुप रह करके थोड़ी देर में कहते, बस महाराज जी एक ही बुराई बची है मेरे पास कि मैं बात बात में झूठ बहुत बोलता हूं। क्या कहता? बात बात में मैं झूठ बहुत बोलता हूं। अब भैया बात बात में झूठ बोलते हो तो इसका मतलब तुम्हारे कोई भी नियम नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। सत्यवादी लकड़हारे की कहानी पढ़ी थी आपने? हमने भी बचपन में स्कूल में सुनी थी, पढ़ी थी। वो लकड़हारा लकड़ी लेने के लिए जाता था, गरीब आदमी था, नदी किनारे किनारे जाकर जंगल से लकड़ियां लाता था, बेचता था, घर की रोजी रोटी चलाता था। एक बार ऐसा हुआ जब वो लकड़ी लेकर के वापस आ रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी और नदी में गिर गई। अब बेचारा वहीं बैठा बैठा रोने लगा। इसी कुल्हाड़ी से रोजी रोटी चलती थी, ये कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, नदी गहरी है, मैं तो उतर नहीं सकता हूँ। अब कल से कैसे लकड़ी काटेंगे, कैसे लकड़ी ले जाएंगे, बेचेंगे, हमारा तो जीवन ही खराब हो गया। बड़ा परेशान था, भोला था, भगत था, बार बार भगवान को याद कर रहा था, भगवान ये कौन सी परेशानी आपने भेजा दी। जो आजीविका के लिए कुल्हाड़ी हमारे पास थी वही नदी में चली गई। उसके भावों को देख करके उस नदी के पास रहने वाला जल देवता उसकी परेशानी समझ करके प्रकट हो गया और उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ला करके अभी देता हूं। उसने नदी में डुबकी लगाई
और एक सोने की कुल्हाड़ी ला करके उसे दिखाई। क्या दिखाई? सोने की कुल्हाड़ी। सोने की कुल्हाड़ी देख करके मन खुश हो जाना चाहिए, आंखों में चमक आना चाहिए। लो लकड़हारे, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी ले आए, ले लो इसको। उसने देखा, कहा नहीं नहीं, मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है। अच्छा, दूसरी? हाँ दूसरी है। पुनः डुबकी लगाई। अब की बार चला करके चांदी की कुल्हाड़ी निकाल करके लाया। वो लकड़हारे की परीक्षा ले रहा था ना सत्य की। चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के आया। ये है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी, ले लो। चांदी? नहीं नहीं, ये भी हमारी कुल्हाड़ी नहीं है, वापस ले जाओ, ये हमारी कुल्हाड़ी नहीं। देखो, इंसान तो इंसान ही था, कुल्हाड़ी की बात नहीं है। अगर सोने की मिल रही है तो कौन मना करता? आज का आदमी कौन मना करता? कौन मना करता? चांदी की दिखाते कौन हाँ यही हमारी, हाँ यही हमारी, दे दो। चांदी की ये वाली की कुल्हाड़ी नहीं, हमारी दूसरी कुल्हाड़ी है। पुनः उसने डुबकी लगाई और अब की बार लोहे की कुल्हाड़ी निकाल करके लाया। लो, ये है क्या तुम्हें? हाँ यही है हमारी कुल्हाड़ी, इसी को दे दो, इसी से हमारा काम चलेगा। उस देवता ने उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर, प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हारी कुल्हाड़ी तो यही है, लेकिन ये तीनों कुल्हाड़ी तुम ले जाओ, मैं तुम पर खुश हूं। ये तो हुआ सतयुग के जमाने का लकड़हारा। कौन? सतयुग के जमाने का लकड़हारा। अब कलयुग के जमाने के लकड़हारे की कहानी सुनो। कलयुग के जमाने में एक लकड़हारा हुआ। वो अपनी पत्नी के साथ लकड़ी लेने के लिए जाता था। जंगल से आते आते पैर फिसला और उसकी पत्नी नदी में गिर गई। क्या गिर गई? पत्नी गिर गई। पहले चौथे काल की उसकी तो कुल्हाड़ी गिरी थी, इसकी पत्नी गिर गई। जल देवता, इसको कहानी मालूम थी ना कि जल देवता आकर के मदद करेगा। जल देवता आइए, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी पत्नी नदी में गिर गई है, कौन रोटी बनाएगी, कौन सहयोग करेगी, आइए ना, आइए आइए। आवाज कर रहा था। जल देवता आया और उसने सबसे पहले डुबकी लगाई। पहली डुबकी में ही वो जल परी को निकाल करके लाया। और जैसे ही जल परी को लाया, लो ये है ना तुम्हारी पत्नी, तो देखते ही साथ उस लकड़हारे ने, हाँ यही है हमारी पत्नी, इसी को दे दो। जल देवता आश्चर्यचकित हुआ। अरे भाई, ये तो तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारी पत्नी तो दूसरी थी, इसी को तुमने क्यों कह दिया? तो जल परी है। अरे जल देवता, मुझे कहानी मालूम है, अगर मैं इसे मना करता तो फिर तुम फिर से डुबकी लगाते और एक नांग कन्या निकाल करके लाते, और उसे भी मैं मना करता, फिर तुम डुबकी लगाते, फिर मेरी पत्नी को लाते। और जब मैं कहता कि यही मेरी पत्नी है, बहुत अच्छा किया तुमने, तो मेरी सत्यता से प्रभावित होकर के तुम तीनों की तीन हमारे को देते। अब मैं एक ही नहीं संभाल पा रहा हूं, तो तीन तीन कैसे संभालता? इसलिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया, समस्या से बचने के लिए झूठ बोल दिया। ऐसे कलयुग के लकड़हारे भी है भैया। समस्या के कारण झूठ मत बोलो, परेशानी आ जाए तो आ जाए, सत्य के धर्म का पालन करो और सत्य का व्यवहार करो।